हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है रेडियस रेशो पे, यानी कि हम स्टडी करने लगे हैं आयनिक क्रिस्टल्स का केस। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, अभी आज का वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे भी आयनिक क्रिस्टल्स। जैसे कि मान लो आपको NaCl दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आपको कैसे पता भी Na के कितने एटम्स हैं, Cl के कितने एटम्स हैं? तो आज का वीडियो लेक्चर यही है भी हम रेडियस रेशो को स्टडी करेंगे, उसके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, उसकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालेंगे, एज लेंथ निकालेंगे आयनिक क्रिस्टल्स में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला रेडियस रेशो रिलेशनशिप, रेडियस रेशो क्या होती है। सो स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली आप सबको याद होगा मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बताया था। याद है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता था? जैसे 3 एटम्स जो हैं उनके बीच में जो वॉइड हमें देखने को मिलता था, दैट वाज टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। तो रेडियस रेशो मैं कहती थी ये जो छोटा सा एक ऐसा सफियर जो इस वॉइड में फिट हो जाए वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसका रेडियस छोटे वाले का मैंने R बोला था और बड़े वाले का क्या बोला था, कैपिटल R। हमने स्मॉल r बाय कैपिटल R की रेशो निकाली थी। हाँ जी, उसी की टर्म्स में हम रेडियस रेशो को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ, अगर मैं आपको कह दूँ भी मैं डिवाइड करूँ रेडियस ऑफ कटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन, यानी कि मैं R पॉजिटिव को R नेगेटिव वाले रेडियस से डिवाइड करती हूँ तो वो रेडियस रेशो आ जाएगा। मतलब अगर नॉर्मल क्रिस्टल है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल क्रिस्टल है, सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर है जो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कटाइन एनाइन जिसमें नहीं है, एक जस्ट नॉर्मल सॉलिड्स मैं कहूँ स्ट्रक्चर है, उस केस में तो हम क्या करते थे, R बाय R निकालते थे, स्मॉल r वॉइड का और कैपिटल R का रेशो निकालते थे। लेकिन अगर आपको आयनिक क्रिस्टल्स मिल जाए, यानी कि आयन्स वाले केसेस जैसे NaCl, CsCl ये सब मिल जाए, मतलब जिसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना, तो उस केसेस में हम किसका रेशो निकालते हैं, पॉजिटिव वाले का डिवाइडेड बाय नेगेटिव वाले के रेडियस का रेशो निकालते हैं, और इसी को बोलते हैं रेडियस रेशो। समझ पा रहे हो? तो मतलब जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉइड की जगह पर, और जो नेगेटिव वाला जो हमारा एनाइन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, बाहर स्फीयर की जगह पर। क्लियर है? ये आगे स्ट्रक्चर समझाऊंगी, ये स्ट्रक्चर को समझने के एक शॉर्टकट है भी। छोटा r कहाँ प्रेजेंट होता था, बीच में वॉइड में, तो जो r पॉजिटिव यानी कि जो हमारा कटायन वाला है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा, और एनाइंस कहाँ होंगे, उसको सराउंड करते होंगे। क्लियर है? अब डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द रेशो ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग रेडियस ऑफ कटाइंस टू रेडियस ऑफ एनाइन। जब आप कटाइन का रेडियस एनाइन के रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस रेशो आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेडियस रेशो रिलेशनशिप। रेडियस रेशो रिलेशनशिप क्या होता है? द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन रेडियस रेशो, एक तो रेडियस रेशो के बीच का रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशनशिप, और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का रिलेशनशिप जो होता है उसे बोलते हैं रेडियस रेशो रिलेशनशिप। यानी कि ये जो रेडियस रेशो आएगा ये हमें क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकता है निकालने में, या हमें उस कंपाउंड का, मतलब जैसे NaCl का है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगा, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। तो उसका स्ट्रक्चर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका रेडियस रेशो, इन तीनों से मिलकर जो रिलेशनशिप बनता है वो होता है रेडियस रेशो रिलेशनशिप। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? इसको हम ना एक और चीज़ लिख सकते हैं, R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव को RC बाय RA भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन। स्टूडेंट्स ठीक है, अब आपको मैं क्या करने लगी हूँ, टेबल बना के दिखाने लगी हूँ, जो आप सीधा याद भी करोगे ना भी। मान लो रेडियस रेशो की वैल्यू इतनी से इतनी आई तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब हम चार्ट देखने लगे हैं जो डिफाइन करता है रेडियस रेशो रिलेशनशिप को। उससे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है स्टूडेंट्स और इसको नोट डाउन करना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है चार्ट रेडियस रेशो रिलेशनशिप का। ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क करके अपने अलमीरा पे भी लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। इसे इन डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये कैसे आया वैसे आए जैसे भी आया, ठीक है। सीधा इसे याद कर लीजिए, द बेस्ट वे
ठीक है, इसे लिखेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। एक तरफ आपने क्या बनाना है, रेडियस रेशो लिखेंगे। मतलब जब हम क्या करते हैं, कैटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती है हम एक साइड पर वो लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने कॉलम बनाना है टाइप ऑफ वॉइड का भी, किस तरह का वॉइड देखने को मिलता है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन आपको मिल जाता है पेपर के अंदर भी इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा वॉइड है, तो आप याद थोड़ी करोगे, सीधा टेबल याद होगा तो इजीली हो जाएगा। या आपको रेशो दे दी जाए और आपसे वॉइड पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो ना, है ना। तो एक कॉलम बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर का भी। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है, रेडियस रेशो दे दी जाती है, तो क्या करोगे, कैलकुलेट नहीं करने बैठोगे, इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्ट करना है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा कॉलम है वो है हमारा स्ट्रक्चर का। तो देखिए सबसे पहला जो आता है रेडियस रेशो, ठीक है, व्हेन इट इज़ इक्वल टू और इट इज़ स्मॉलर देन 0.155। जब रेडियस रेशो कम है 0.155 से तो क्या होगा, कैसा वॉइड होगा, वो होगा लीनियर वॉइड। कैसा वॉइड होगा स्टूडेंट्स, वो होगा लीनियर वॉइड। इतना क्लियर है, पक्का क्लियर है। मैंने क्या बोला, जब रेडियस रेशो हमारा 0.155 से कम है तो वो लीनियर वॉइड कहलाएगा। और कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ऐसा अभी तक नहीं देखा गया जो हमें, मतलब जितनी हमने स्टडी करनी है 12th क्लास में उतना अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा गया, हमें नीड नहीं है इसकी। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए भी अगर रेडियस रेशो 0.155 आता है तो उस टाइम पर किस तरह का वॉइड देखने को मिलेगा, लीनियर वॉइड होगा और ये अनस्टेबल होगा, ये भी लिख लीजिए साथ में, ये अनस्टेबल होगा। क्लियर है। अब देखो, मान लो अगर रेडियस रेशो जो है वो क्या है, इक्वल टू, मतलब अगर रेडियस रेशो 0.155 है और उससे ज़्यादा है और किससे कम है, 0.225 से कम है, मतलब 0.155 से तो ज़्यादा लेकिन 0.225 से कम के बीच में आती है वैल्यू, तो वो किस तरह का हमें वॉइड देखने को मिलेगा, तो वो किस तरह का हमें वॉइड देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर वॉइड देखने को मिलेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपको रेडियस रेशो की वैल्यू क्या है, 0.155 से क्या है, इक्वल है उसके और उससे ज़्यादा है लेकिन 0.225 से कम है, मतलब कि 0.155 और 0.225 के मिड में लाई करती है, बीच में लाई करती है, तो वो किस तरह का वॉइड हमें देखने को मिलेगा, वो कहलाता है ट्रायंगुलर वॉइड। क्लियर है। मतलब अगर वो 0.155 से कम है तो वो लीनियर वॉइड है, उससे ज़्यादा है और 0.225 से कम है तो वो है ट्रायंगुलर वॉइड। और इस टाइम पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर भी कोई सिलेबस में नहीं है, ना ही देखा गया है। लेकिन इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मान लीजिए आपको रेडियस रेशो इतनी दे दी जाती है, मान लो आपको दे दी जाती है 0.177 दे दी जाती है, तो वो इसके बीच में लाई करेगी, राइट। तो वो कौन सा वॉइड शो करेगा, ट्रायंगुलर वॉइड शो करेगा। और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 3 होगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अगर रेडियस रेशो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में लाई करती है, मतलब या तो वो 0.225 के इक्वल है, राइट, और या वो 0.414 से क्या है, कम है, तो वो किस तरह का वॉइड होगा, वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। किस तरह का वॉइड कहलाएगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4 होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कौन से स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, एक तो ZnS देखा जाता है, एक CaF2 देखा जाता है, एक Na2O देखा जाता है। ये तीनों ही, मतलब ZnS का पूछ लिया जाता है केस, 20 में किस तरह का वॉइड देखा जाता है, तो आप वहाँ पे सोचने थोड़ी बैठोगे, टेबल याद होगा तो बता सकते हो भी टेट्राहेड्रल वॉइड देखा जाता है। मान लो ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लें तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो। और आपको रेडियस रेशो की वैल्यू भी दे दी। कई बार क्या होता है, आपको ना कैटायन का रेडियस दे देते हैं, एनायन का दे देते हैं, आपने क्या करना है, कैटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड करोगे, वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लो किसके बीच में है, वॉइड बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो और उसका स्ट्रक्चर बता दो। करवाऊंगी एक क्वेश्चन अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अगर रेडियस रेशो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में लाई करती है तो वो ZnS का स्ट्रक्चर शो करेगा, CaF2 का करेगा, Na2O का करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये पूछा जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है। अब आता है भी, अगर रेडियस रेशो जो है 0.414 है या फिर उससे ज़्यादा है लेकिन 0.732 से कम है, तो वो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो कौन सा वॉइड कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। क्लियर है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है। और केस NaCl, इकलौता केस है लेकिन इंपॉर्टेंट केस है। मतलब ये जो 3 आपको लास्ट में स्ट्रक्चर्स जो हैं बेसिकली पूछे ही जाते हैं पेपर में, CaCl, NaCl, ZnS पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से कर लीजिएगा भी। अगर रेडियस रेशो 0.414 है और वो 0.414 से ज़्यादा है लेकिन 0.732, मतलब इसके बीच में भी लाई कर सकती है वैल्यू, मेरे कहने का ये मतलब है।
तो ये आपको देखने को मिलेगा वॉइड ऑक्टाहेड्रल। और अगर रेडियस रेशो 0.732 है या उससे ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है तो वो क्यूबिकल वॉइड कहलाएगा। कौन सा वॉइड कहलाएगा? क्यूबिकल कहलाएगा। और उसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट्स? उसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और किस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा? हमें CSCl का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड सॉल्व करवाऊंगी, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं कह रही हूँ अलमीरा पे लगा लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, फॉर बोर्ड्स ऑल्सो। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब हम करने लगे हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ 2 आयंस A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव इज 88 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर। मतलब आपको A पॉजिटिव का रेडियस कितना दे रखा है? 88 पिकोमीटर दे रखा है। और B नेगेटिव का कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। वो कहता है डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बाय A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। इन दोनों से जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिटरमाइन कीजिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, साथ ही साथ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्या करना होता है, कटायन टू एनायन क्या करनी होती है, उसकी रेशियो निकालनी होती है। तो 88/200, 4 की टेबल पे कट कर देते हैं इसे, है ना? एग्जैक्टली। सो 4 की टेबल पे इसे कट करेंगे। सो इट्स 11/25। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी स्टूडेंट्स तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.44। हमारा आंसर आ जाएगा 0.44। या एग्जैक्टली। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 200 मतलब 2 के टेबल पे भी कट कर सकते हैं। 2 के टेबल पे कट करेंगे तो सीधा 44/100 आ जाएगा। तो 0.44 हमारा आंसर आता है बेसिकली। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 0.44 किस में लाई करता है? 0.44 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। 0.44 कौन सा वॉइड होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है स्टूडेंट्स। और NaCl के अंदर ये स्ट्रक्चर, मतलब ये NaCl के स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व किया जाता है रेडियस रेशो जब इसके बीच में लाई करता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? 6 होता था। क्लियर है? तो आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब रेडियस रेशो निकाल लो, फिर उस चार्ट पे चेक कर लो, आप अपना स्ट्रक्चर बताओ, अपना वॉइड बताओ और कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन कर सकते हो। बहुत सिंपल था। सो स्टूडेंट्स ये जो कुछ टॉपिक्स थे, जैसे डेंसिटी का मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया, मैंने ये रेडियस रेशो लिया, ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे रह गए थे, जो इंपॉर्टेंट थे एज बोर्ड पर्पस, एज कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो अब हमारा ये सेकंड लास्ट वीडियो था। अब लास्ट वीडियो आपको जो मिलने वाला है वो डिफेक्ट्स पे होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या है? सम अप है। ठीक है, फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और उसके साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।